प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, किस वर्ष अउवा का युद्ध हुआ था? अउवा में दो युद्ध हुए थे, एक बिथोड़ा का युद्ध, एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 का हुआ था, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुए थे और जोधपुर की संयुक्त सेना पराजित हुई थी। उसके बाद में चेलावास का युद्ध होता है और चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेकमोहन मारा जाता है और अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजय हो जाते हैं। और उसके बाद में दिल्ली से कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर 20 जनवरी 1858 ईस्वी को अउवा पर आक्रमण करता है और 24 जनवरी 1858 को अउवा पर अधिकार कर देता है और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हार जाते हैं और वह यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद में कोठारिया के रावत जोत सिंह के वहां जाकर शरण लेते हैं। इसका आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? तो वह कोठारिया के रावत जोत सिंह ने शरण दी थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और ये भीमजी चारण मुख्य रूप से गंगापुर, यानी कि गंगापुर के अंदर जो ब्रिटिश छावनियाँ होती थी उनको, यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ से धन लूट कर आए थे और उसके बाद में उन्होंने धन लूटने के बाद में उन्होंने शरण ली थी कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के वहाँ। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये बडलू का युद्ध मारवाड़ की संयुक्त सेना और अशोक के शिवनाथ सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शिवनाथ सिंह पराजित हो जाते हैं और मारवाड़ की संयुक्त सेना विजय हो जाती है और अशोक के शिवनाथ सिंह मारवाड़ की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और ये युद्ध होता है 10 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, किस सावनी ने सैनिक दस्तावेजों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में बगावत की थी? तो ये एरनपुरा सावनी, कौन सी सावनी थी? एरनपुरा सावनी ने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को चलो दिल्ली मारो फिरंगी ने नारे के साथ में बगावत की थी। अगला क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? मेवात मतलब अलवर भरतपुर के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन के द्वारा क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो वह बीकानेर के शासक सरदार सिंह अपनी सेना लेकर बाडलू हरियाणा के अंदर गया था और वहां से विजय हुआ। उसके बाद में अंग्रेजों ने बीकानेर के सरदार सिंह को 41 परगने दिए थे। किसको? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। तो इसका राइट आंसर हुआ 4। और ये 41 परगने भी याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के वह कौन से शासक थे जिसको अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा 41 परगने दिए गए, 41 गांव दिए गए थे। तो वह बीकानेर के सरदार सिंह को दिए गए थे और वह हरियाणा गए थे बाडलू का युद्ध के अंदर भाग लेने। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी? इसका आंसर होगा बीकानेर के सरदार सिंह, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के सरदार सिंह।
और 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे और आउवा के कुशाल सिंह थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वह करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी। और करौली के शासक कौन थे? मदन पाल ने कोटा के मारावल की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी। और इस कोटा को स्वतंत्रता सेनानियों से मुक्त करवाया गया था मार्च 1858 ईस्वी को मेजर रॉबर्टसन के द्वारा, यानी कि मेजर रॉबर्टसन के द्वारा मार्च 1858 ईस्वी को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो करौली के ने कोटा की सहायता के लिए भेजी थी। और करौली के उस समय के राजा मदन पाल थे और कोटा के 1857 की क्रांति के समय राजा राम सिंह सेकंड थे। यानी कि क्रांतिकारी कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जयदयाल और मेहराब खान दोनों ने वहां पर क्रांति की थी। और उसके द्वारा कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को बंदी बना दिया गया था और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार दिया गया था। और उसके बाद में उन्होंने 6 महीनों तक कोटा पर अधिकार रखा था जयदयाल और मेहराब का। और उसके बाद में जनवरी 1858 ईस्वी को करौली के महारावल मदन पाल ने सेना भेजी कोटा के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। और वहीं से दिल्ली से लॉर्ड रॉबर्टसन की अध्यक्षता के अंदर आते हैं और इन्होंने 6 माह के बाद में कोटा के अंदर विद्रोहियों को दबा दिया और जयदयाल और मेहराब खां को कोटा के अंदर फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद में जो करौली के शासक मदन पाल को पहले 13 तोपों की सलामती फिर बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी कर दी गई थी। और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की पहले 17 तोपों की सलामी और उसे घटाकर कितनी कर दी गई थी? 13 तोपों की सलामी कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? यानी कि राजस्थान में जितने भी रियासत थी वहाँ के राजा थे वे सभी अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। तो मेवाड़ के महाराणा उदयपुर के उस समय स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह। और वह मुख्य रूप से अंग्रेजों की सहायता करते थे। और स्वरूप सिंह ने जब नीमच से भागे 40 महिला व बच्चे अंग्रेजों के थे उनको सहायता या शरण दी थी। जग मंदिर के अंदर उन्होंने शरण दी थी। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो उसका राइट आंसर होगा झालावाड़ के अंदर उसने अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे को सहायता दी थी? तो वह सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे को सहायता प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो वह पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर के यानी कि मेवाड़ के कैप्टन CL श्रावर्स के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी अंग्रेजों की। और वो एक कथन कहते हैं कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा
और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। और ऐसा कथन कहने वाले कौन थे? कैप्टन श्रावस थे ऐसा कथन कहने वाले, जिसने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटेन जो अंग्रेजों की सरकार थी उनके विरोध के अंदर आलोचना की थी। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। और कर्नल होम्स ने हमने पढ़ा था एरनपुरा छावनी के अंदर, और एरनपुरा छावनी के अंदर दबाने के लिए दिल्ली से कर्नल होम्स की सेना आई थी 20 जनवरी 1858 को, और 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर अधिकार कर दिया गया था। ये वो थे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। और ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? कैप्टन श्रावस, जो कि उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो हमें राजस्थान के अंदर जितने भी रियासत थी वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? तो मेवाड़ के श्रावस थे, इसके अलावा कोटा के बर्टन थे, यानी कि मेजर बर्टन थे, भरतपुर के मॉरिसन व निकलसन थे, और जयपुर के कर्नल ईडन थे, जोधपुर के मैक मौसन थे जो कि चेलावास के युद्ध में मारे गए थे, और सिरोही के जेडी हॉल थे। ये 6 के नाम आपको याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से वापस क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? अब ये क्वेश्चन हमें ये डिमांड कर रहा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर जितनी भी रियासत थी उन सभी रियासत के राजा के नाम हमें याद होने चाहिए। तो धौलपुर के उस समय राजा थे भगवंत सिंह। धौलपुर के राजा कौन से? भगवंत सिंह। ये राम सिंह सेकंड कहाँ के थे? कोटा के थे। इसके अंदर 2 ही ऑप्शन है 1857। एक बार मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे, और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, कोटा के राम सिंह सेकंड थे, और इसके अलावा बूंदी के राम सिंह थे, करौली के मदन पाल थे, जिसने अंग्रेजों के लिए, यानी कि जिसमें कोटा को विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए सैनिक भेजी थी, करौली के मदन पाल थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, अलवर के विनय सिंह थे, और जयपुर के राम सिंह सेकंड थे, और टोंक के नवाब वजीरुद्दीन दौला थे, और बीकानेर के सरदार सिंह थे, और जैसलमेर के रणजीत सिंह थे, और जोधपुर के तख्त सिंह और सिरोही के शिव सिंह थे। ये 1857 की क्रांति के समय रियासतों के अंदर राजा हुआ करते थे, और राजा मुख्य रूप से अंग्रेजों की सहायता करते थे, न कि क्रांतिकारियों की सहायता करते थे। ये भी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों को संदेश के साथ गांव में वितरण की जाती थी, यानी कि 1857 की क्रांति के अंदर संदेश वाहक के रूप में क्या होती थी? तो एक तो रोटी और एक कमल का फूल, एक कमल और एक रोटी, ये संदेश वाहक के रूप में होती थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक थे कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा माझा प्रवास लिखी गई थी। ये मुख्य रूप से दक्षिण से आए थे, यानी दक्षिण भारत से यात्रा पर आए हुए थे विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 की क्रांति को उन्होंने आंखों देखा और कानों सुना, हाल लिखा था, और उनकी पुस्तक मराठी भाषा के अंदर लिखी गई थी, और उसका नाम था माझा प्रवास। पुस्तक के अंदर लिखा था, ये दक्षिण से आए थे और मराठी भाषा के अंदर लिखा था माझा प्रवास, और उन्होंने 1857 की क्रांति को आंखों देखा था और कानों सुना था, वो सभी इस पुस्तक के अंदर लिखा गया था। तो प्रश्न वापस पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सी पुस्तक है, और 4 पुस्तक के नाम देंगे, और ये एक ऑप्शन में होगा। इसका राइट आंसर होगा माझा प्रवास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोल इन द स्टिकल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये नाथुराम खड़गावत के द्वारा राजस्थान रोल इन द स्टिकल्स ऑफ 1857 लिखा गया था।
इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, डूंगरजी व जवारजी किस जिले के थे? तो ये डूंगरजी व जवारजी सीकर जिले के थे। ये इनका मुख्य रिश्ते में ये काका भतीज थे और इनका एक ही कार्य था, जो धनी व्यक्ति होते थे उनसे धन को लूटना और गरीबों में बांटना, ये एक ही कार्य था। और एक बार अंग्रेजों के द्वारा डूंगरजी को धोखे से कैद कर दिया गया था और आगरा की जेल के अंदर भेज दिया गया था, आगरा की जेल के अंदर भेज दिया था। और उसके बाद में उसके चाचा यानी कि डूंगरजी के चाचा जवाहर जी ने करणिया, मीणा व लोटिया जाट की मदद से इसे आगरा की जेल से छुड़ा दिया था। और उसके बाद में डूंगर जी ने अपना अंतिम समय जोधपुर जेल के अंदर बिताया था। और डूंगर जी का जो मृत्यु हुई थी, इनके जिनका निधन हुआ था, तो वह हुआ था जोधपुर के अंदर, इनका निधन हुआ था जोधपुर दुर्ग के अंदर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डूंगर जी ने अपना अंतिम समय व्यतीत कहाँ किया था? तो जोधपुर दुर्ग के अंदर अंतिम व्यतीत किया था और यहीं पर इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, डूंगरजी व जवाहर ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये जोधपुर और बीकानेर। एक बार डूंगरजी व जवाहर दोनों को जोधपुर की व बीकानेर की संयुक्त सेना ने इन्हें पकड़ लिया गया था और जवाहर जी को बीकानेर में रखा और डूंगर जी को जोधपुर के अंदर रखा था। तो ये इन्होंने संघर्ष किया था बीकानेर व जोधपुर की सेना से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेना के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? वह बीकानेर के रहने वाले सेठ अमरचंद बांटिया, ये बीकानेर के थे अमरचंद बांटिया। और इनका जो कारोबार था वह ग्वालियर था। कहाँ था? ग्वालियर, एमपी, मध्य प्रदेश में इनका कारोबार था। और ये इनके पास में अधिक धन होने के कारण उन्होंने क्रांतिकारियों का मदद की थी। और जब उन्होंने क्रांतिकारियों का धन उपलब्ध कराया था तो 1857 के क्रांति के अंदर सर्वप्रथम फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बांटिया को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फांसी पर लटका दिया गया था। और ये मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के अंदर। इनका कारोबार कहाँ था? कारोबार इनका ग्वालियर में था। और ये किसकी मदद करते थे? ये क्रांतिकारियों की मदद करते थे। इस कारण अंग्रेजों ने इनको फांसी पर दे दिया था और ये 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। तो इसका आंसर हुआ ए नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। अभी हमने बात की अमरचंद बांटिया, कहाँ के रहने वाले? बीकानेर, कारोबार कहाँ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। किसकी मदद करते थे? क्रांतिकारियों की मदद करते थे। इससे अंग्रेज ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था और ये फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाहों की निष्ठा का प्रतीक व नजर भेंट की थी? तो ये किसने की थी? सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा भेंट की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो अभी हमने देखा था कैप्टन श्रावर्स कहाँ का था? उदयपुर का था। मेजर बर्टन कहाँ का था? पॉलिटिकल एजेंट मुख्य रूप से कोटा का था। और सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। और उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासतों व पॉलिटिकल एजेंट में कौन सा असंगत है? पहला, उदयपुर के सीएल श्रावर्स थे, बिल्कुल थे। जयपुर के कर्नल ईडन थे, बिल्कुल थे। बीकानेर
के कैप्टन जेडी हॉल थे, ये बीकानेर के नहीं थे, कहाँ के थे? सिरोही के थे। कहाँ के थे? सिरोही के थे। कहाँ के थे? सिरोही के। और जोधपुर के मेक मौसन, बिल्कुल जोधपुर के मेक मौसन, जो कि चेलावास के युद्ध के अंदर मारे गए थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना के द्वारा। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। असंगत पूछा है तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राज्य पॉलिटिकल एजेंट में सम्मिलित नहीं है। उदयपुर के अंदर श्रावस, बिल्कुल सही है। कोटा के अंदर बर्टन थे। जयपुर में मेजर लॉरेंस नहीं थे। अभी हमने देखा था मेजर ईडन कहाँ के थे? जयपुर के थे। और भरतपुर के मेजर निक्सन और एक मॉरिसन और मेजर निक्सन कहाँ के थे? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको एक बार पॉलिटिकल एजेंट वापस रिपीट कराता हूँ कि मेवाड़ के श्रावस थे, कोटा के मेजर बर्टन थे, और भरतपुर के मॉरिसन और मेजर निक्सन थे, और जयपुर के कर्नल ईडन थे, और जोधपुर के मेक मौसन थे, और सिरोही के जेडी हॉल थे। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 1857 में विद्रोहियों के समय कोटा में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में कौन था? अभी हमने देखा था बर्टन था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट अभी हमने देखा था जेडी हॉल था। ईडन भरतपुर का था, बर्टन कोटा का था, मैकमोसन कहाँ का? जोधपुर का था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का कौन था? मॉरिसन और एक निकलसन और मॉरिसन था। और श्रावस उदयपुर का, मेवाड़ का, और बर्टन कोटा का। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? अब जयपुर का पूछ लिया तो बर्टन कोटा के थे, मैकमोसन जोधपुर के थे, कर्नल ईडन जयपुर के थे, मॉरिसन कहाँ के? भरतपुर के थे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? अब 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछा है, इसमें राजस्थान का नाम नहीं दिया है, तो किसका पूछा है? भारत का पूछा है, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। और प्रश्न पूछे राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आएगा। और अगला क्वेश्चन, असंगत है देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, वापिस क्वेश्चन आया है। तो भरतपुर के कौन है? कैप्टन जेडी हॉल है? नहीं, यही थे सिरोही के। कहाँ के? ये सिरोही के। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। जयपुर के कर्नल ईडन थे, मेवाड़ के श्रावस थे, और मारवाड़ के मैकमोसन थे। इसका आंसर हुआ 1 नंबर। अगला, 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महारावल कौन थे? तो अभी मैंने बताया था कि राजा के नाम रियासत 1857 की क्रांति के समय उस समय कौन कौन से राजा थे उनका नाम याद होना चाहिए। तो जसवंत सिंह कहाँ के थे? भरतपुर के थे। स्वरूप सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के थे। उदय सिंह सेकंड कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। ये रतन सिंह 1857 क्रांति से संबंधित नहीं थे। तो सभी राजा का नाम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे? राम सिंह, एक तो राम सिंह बूंदी के थे, एक राम सिंह सेकंड कोटा के थे, और एक राम सिंह सेकंड जयपुर के थे। विनय सिंह कहाँ के थे? अलवर के थे। मदन पाल कहाँ के थे? करौली के थे। और उदय सिंह सेकंड कहाँ के थे? डूंगरपुर के शासक थे। कब? 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? भगवंत दान कहीं था ही नहीं। मदन पाल कहाँ का था? करौली का था। जसवंत सिंह भरतपुर का था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से टोंक का नवाब कौन था? और टोंक का नवाब वजीरुद्दीन दौला टोंक का नवाब था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा के राम सिंह सेकंड थे। राम सिंह फर्स्ट नहीं थे। कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मैं आशा कर रहा हूँ। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।